हेलो एवरीवन, नमस्कार। योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा और बहुत बड़ी खबर के साथ और बहुत बड़े सॉल्यूशंस के साथ आज आपसे बात करने आए हैं। कोविड 19 में जो आया था वो लौट आया है। चाइना में तो वाट लगी पड़ी है। कल के केस पे 6 से 7 लाख लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और करोड़ों की संख्या में वहां पर हालत खराब है। पर मसला इंडिया का है, आपके बोर्ड का है और नीट एग्जाम का है। तो सवाल यह है कि क्या ये बोर्ड एग्जामिनेशन एज पर शेड्यूल जैसा हुआ है फेब एंड मार्च पे होगा? क्या नीट का एग्जाम 7 मई को एग्जैक्ट वही डेट पे जो अनाउंस हुआ है क्या वो हो पाएगा? हां या ना, इस सवाल का जवाब हम आपसे बात करने वाले हैं। तो क्या नीट के एग्जाम के या फिर बोर्ड के एग्जाम पे जो कोविड का असर आ रहा है उस पे हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए कि इससे क्या संभावनाएं निकल कर आती हैं और किन किन बातों पे हमें बात करनी चाहिए, किन विषयों पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये बात कर रहे हैं। देखो यार, सबसे पहली चीज तो ये है कि कोविड अभी इंडिया पे 120-130 ऐसे केस के आसपास घूम रहा है। कोविड पे तो नो डाउट यार हाहाकार मचा हुआ है, वहां की जनता त्रस्त है और इसमें कोई शंका नहीं है कि हमने बहुत पहले से ही यह बात देख रखी है कि अगर कोविड कहीं पर फैल रहा है तो उसका असर इंडिया पे डेफिनेटली पहुंच रहा है। बट फिर भी हमारे देश की जो सरकारें हैं, अलग अलग स्टेट्स की और केंद्र में भी जो सरकार है, वो सरकार इस पे मीटिंग कर रही हैं और उस पे नजर बनाए हुए हैं। सारे प्रोटोकॉल सेट हो चुके हैं, मास्क लगाना या फिर जो भी नियम कायदे हैं जो लगाने चाहिए वो लगाए जा चुके हैं। ऐसे में आपके बोर्ड के एग्जाम पे क्या असर पड़ सकता है? क्या बोर्ड एग्जाम इस बार भी कैंसिल हो सकता है या फिर डिले हो सकता है या फिर कैंसिल ही हो जाए? मतलब या तो पोस्टपोन्ड या तो कैंसिल, दो पॉसिबिलिटीज हैं और दोनों पॉसिबिलिटीज पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि दोनों अगर हुआ तो हम किस विषय पे, किस दिशा पे जाएंगे। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि अभी कोविड चाइना से इंडिया आने में समय है। गवर्नमेंट्स और हमारी जो भी एजेंसियां हैं वो पहले से ही एक्टिवेट हो चुकी हैं, एक्टिव हैं कि हमें कैसे कोविड को रोकना है। चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप मास्क फिर से लगाएं। ऐसे में आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि मास्क तो जरूर लगाना है। अब बात करते हैं एग्जाम की। दूरियां आपको रखनी है, दूरियां आपको सबको बना के रखनी है, ठीक है। कोई भी एग्जाम के अलावा कोई भी एक्टिविटीज हो, जैसे शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो, घूमना फिरना हो, इवन न्यू ईयर इवनिंग हो या फिर कोई भी अदर एक्टिविटीज या फेस्टिवल हो, उससे आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है। क्योंकि जहान जान से बढ़ के नहीं होता, तो जान है तो जहान है, तो इसलिए पूरा ध्यान रखें। सेकेंड पॉइंट, अब बात करेंगे एक बार बोर्ड और नीट की। सबसे पहले आप यह बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका एग्जाम कैंसल होगा। एग्जाम कैंसल होने की कोई भी पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। पहली बात तो इंडिया पे अभी ये बिल्कुल फैला उतना है नहीं, सो कैंसल होने का तो चांस ही नहीं है। तो अगर आपने तैयारी नहीं की और ये मान के बैठ गए कि कोविड आ रहा है, अब हम शांति से बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं। क्योंकि कई बार ये कहा जा रहा था कि कोविड जो है ना, ये स्टूडेंट की दुआओं से आ रहा है। स्टूडेंट इतनी दुआ करते हैं कि हमारे एग्जाम से पहले कोविड आ जाए कि पूछो मत। हालांकि सारे बच्चों के साथ यह सीन नहीं है, तो इसलिए कोई भी बच्चा कैंसल को मानकर कभी मत बैठना। क्योंकि अगर तुम कैंसल मान के बैठ गए और हो गया एग्जाम ना, तो यार लग जानी है, लंका लग जाएगी सारी तुम्हारी। समझ रहे हो बात को? क्या हाल होगा, क्या माहौल होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे डेट हो जाए, अदरवाइज वो भी शंकाएं ही हैं, उस पे भी कोई फिक्स बात नहीं है कि वो हो ही सकता। और मेरा पर्सनल मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम एज पर शेड्यूल होंगे, पर अगर फिर भी थोड़ा बहुत पोस्टपोन्ड हो गया, महीने 2 महीने 15 दिन आगे पीछे चला गया, तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा ना भाई, कि आपकी तैयारियों को और जोर मिलेगा, आप और अच्छे से तैयारी कर पाओगे। पर अगर आप ये सोच के बैठ गए कि एग्जाम कैंसल होगा, तब तो भाई हालत खराब होनी है। मैं पक्का बता रहा हूं, कोई भी बच्चा ये बिल्कुल मान के मत बैठो कि एग्जाम कैंसल होगा। पोस्टपोन्ड हो सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी सतर्कता रखनी है और उस पोस्टपोन्ड होने एग्जाम तक आपको तैयारियों पे और जोर देना है। क्योंकि ये तो सोने पे सुहागा हो गया भाई कि आपको थोड़ा सा और समय मिल गया अच्छी प्रिपरेशन करने का। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि इस साल किसी ने सोच भी नहीं रखा था कि 7 मई को नीट का एग्जाम होगा।
अब कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे बच्चों के दिमाग में जिस दिन से डेट आई है ना, प्रेशर बढ़ गया भाई साहब, प्रेशर, कोर्स कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, कैसे करें, बहुत कम समय बचा है। और आप ये सोच सकते हो कि नीट की एग्जाम अभी 7 मतलब मई में होगा, 6 महीने बचे हैं, तब ये हालत खराब है। और बोर्ड की एग्जाम तो बस अगले महीने के बाद ही शुरू होने, जनवरी खत्म, फेब में एग्जाम स्टार्ट है। बिहार बोर्ड का सबसे पहले एग्जाम है, उसके तुरंत बाद यूपी बोर्ड और बाकी हिंदी मीडियम बोर्ड के एग्जाम है। सो बोर्ड के एग्जाम के लिए तो और बिल्कुल समय नहीं बचा है। तो ऐसे में अपने दिमाग में यह बात बिल्कुल नहीं लानी है कि यार कैंसल होगा या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। तुम्हारे पास समय नहीं है चांस लेने का, तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज है, वो है अच्छी तैयारी करने का। अब सवाल आता है कि हम अच्छी तैयारी करेंगे कैसे, तैयारी करेंगे कैसे? तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं यार, देखो बोर्ड के लिए तो अच्छी बात है कि आपको अब बाहर नहीं जाना है, कोई एक्टिविटीज में नहीं जानी है, और इसीलिए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं। क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट क्यों हुआ है? ताकि बच्चों को बिल्कुल भी घर से बाहर ही ना निकलना पड़े, तुम्हारे टेबल पे पूरी दुनिया होगी। तो पूरी टेबल पे तुम्हारी दुनिया है, उसके लिए अब तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि यार एकदम बेसिक है तुम्हारे लिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एकदम जबरदस्त बढ़िया वाला, एकदम सस्ते दाम पे, फ्री ही कहना चाहिए इसको, एकदम सस्ते दाम पे 2,999 रुपए में यह बैच है। इस बैच का फ्री ट्रायल है, और अगर पोस्टपोन्ड हो गया एग्जाम, थोड़ा आगे चला गया, तो तुम्हारे पास तो समय ही समय है। तो एक काम करो, जाके इसका 3 दिन फ्री ट्रायल ले लो। ये उड़ान बैच 2,999 रुपए की है। 012471158250 पे कॉल कर लो और अपने आप को रजिस्टर्ड करा लो। 3 दिन का फ्री ट्रायल है, जाकर देख लो, तुम्हें सोचने का और अच्छा मौका मिल जाएगा कि बोर्ड की जबरदस्त प्रिपरेशन कैसे करनी है। नीट उड़ान बैच 2,999 पे 3 डे का फ्री ट्रायल है। 26 दिसंबर से यह बैच स्टार्ट हो रहा है, मजा आ जाएगा तैयारी करके इस पे। दूसरी बात, अब बोर्ड के लिए तो मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रहा हूं यार। उड़ान बैच पे ये नीट के लिए है, और जो बोर्ड के बच्चे नीट की प्रिपरेशन बाद में करेंगे ये उनके लिए है। लेकिन जो अभी बोर्ड में चाहिए वो तो भौकाल 2.0 पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है, तो वहां से भी हम तैयारी कर रहे हैं। उसमें भी कोई शंका नहीं है कि हम उस पर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं ना। कॉन्फिडेंस कमेंट सेक्शन पे बताना कि भौकाल 2.0 पे आपके भौकाल की सारी संभावनाएं हैं या नहीं। उड़ान 2.0 पे आपके उड़ान की पूरी संभावनाएं, पक्की बात कह रहा हूं मैं। इसलिए अभी किसी भी बच्चे को यह दिमाग में बिल्कुल नहीं लेकर आना है कि भाई तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, तुम्हारा एग्जाम आगे जाएगा, तुम्हारा एग्जाम ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन सावधानी रखनी है, एग्जाम सामने है, हमको अपना समय फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करना है। कोई भी कितना भी हल्ला करे, पोस्टपोन्ड हो रहा है, कैंसल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हजारों यूट्यूबर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, उन्हें मौके का फायदा चाहिए। बच्चों को दिमाग से खेलने का समय स्टार्ट हो चुका है। मैंने कहा ना एग्जाम टाइम है, और एग्जाम टाइम पे हजारों ऐसे यूट्यूबर एक्टिवेट हो जाएंगे और तुम्हें तरह तरह की बातें बताएंगे, पर दिमाग में यह बात बिल्कुल नहीं लानी है। एज ए टीचर तुमने मुझ पर भरोसा किया है, और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह पूरी संभावना है कि एग्जाम एज पर शेड्यूल ही होगा। या फिर ऑनलाइन अगर एग्जाम हुआ, एग्जाम ही ऑनलाइन हुआ, तो तुम्हें प्रिपरेशन पहले से करके रखनी है ना भाई, कि कैसे एग्जाम देंगे हम, एग्जाम कैसे ओरिएंट होगा, तो हम उसे कैसे, एग्जाम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। वो सारी संभावनाएं हैं, पर एग्जाम कैंसल होगा, पोस्टपोन्ड होगा, अभी बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। तो एज पर शेड्यूल जब एग्जाम होगा तो हमारी तैयारियों में धार होनी चाहिए, हमें तैयारियों में बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई करनी है। ऐसे में भौकाल 2.0 आपके लिए बोर्ड की, और उड़ान 2.0 आपके नीट की उड़ान के लिए बहुत नेसेसरी है। जाइए एक बार पढ़ के देखिए, और अपने बेकार की चीजों पे दिमाग फैलाने से अच्छा है अच्छी चीजों पे लेके जाए। ठीक है, तो रखो हौसला और एकदम हिम्मत कि हम देखो यार, हम ना योद्धा हैं। ठीक है, हम योद्धा कभी बिना लड़े योद्धा बन ही नहीं सकता। ठीक है, वो बहुत सीधी सी कहावत होती है कि यार मतलब एक घोड़ा जो है ना, जब तक दौड़े ना, जब तक मतलब जो भी वो काम कर रहा है वो ना करे ना, तो वो बिगड़ता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो वो तलवार ही क्या जो मतलब रखे रखे बस सजाने के लिए थोड़ी रखा हुआ है। हमने एग्जाम देने की तैयारी कर रखी है, और हम एग्जाम देंगे, और उसी एग्जाम के द्वारा अपने आप को प्रूफ करेंगे कि हु आई एम, हम कौन हैं, हम कौन है, मेरा क्या अस्तित्व है। इस एग्जाम के द्वारा मैं प्रूफ करने वाला हूं, रिजल्ट को एकदम तोड़ देने वाला हूं, वो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे जो मैं चाहता हूं। सो इसलिए बोर्ड के टाइम
शेड्यूल से ही होगा, उसी स्केड्यूल पे एग्जाम होने वाले हैं, उसी स्केड्यूल पे अगर एग्जाम होता है तो आप अपनी तैयारियों को जबरदस्त रखिए। कोई भी न्यूज आपको ऐसी मिले कि कैंसिल हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा तब तक मत मानना। और ऐसी कोई भी वीडियो पे तुम्हें क्लिक भी करने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, वैसा होगा, ये कैंसिल होगा, कोई भी बताए मत मानना। शुक्लास वादा, मेरा वादा है कि जब भी कुछ चीज होगी सबसे पहले मैं तुम्हें बताने आऊंगा। तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है तनिक मात्र कि कोविड आ रहा है, जा रहा है, कुछ भी नहीं। बस ध्यान रखना है, सोशल गैदरिंग नहीं करनी है, घर पे रहना है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। समझ लो अब तुम बांध दो। वैसे भी बोर्ड के एग्जाम के बच्चे ना दिसंबर के बाद बाहर नहीं निकलते, तुम्हें निकलना ही नहीं है, घर पे बंद रहो। बढ़िया सारी दुनिया तुम्हारे कमरे पे है, तुम्हारे टेबल पे है, उस टेबल से ही बढ़िया पढ़ाई करते रहो। और मैं आपकी सारी मदद करने के लिए तैयार हूं, हमारी पूरी एंटायर टीम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। आप हमसे जुड़े रहिए और बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए जरूर बढ़िया मेहनत करते रहिए। तो सारे बच्चे एक साथ एक बार कमेंट पे रोर करेंगे, क्या हम इस बार फोड़ेंगे? यदि हां तो यस फोड़ेंगे। कमेंट सेक्शन पे लिखकर मुझे बताना कि आप तैयार हैं। एग्जाम कभी भी हो, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। ऐलान होगा और हम निकल जाएंगे यार, निकल जाएंगे। मुझे बस एक ऐलान की, वो गन शॉट होता है ना, सब मारते हैं और बंदूक निकलती है और सारे भाग जाते हैं, हम बस उसके इंतजार पे हैं कि कब ऐलान हो और हम तैयार हो जाएं। ठीक है? सो कोविड से डरने का नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी, अपना बहुत ध्यान रखना है, अपने साथ के लोगों का भी बहुत ध्यान रखना है, पूरी गाइडेंस फॉलो करनी है और अपना, हमारा, देश का, सबका ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। आपको पता है ऐसे ही धीरे धीरे ही कोविड बढ़ता है इधर उधर मिलने से, इसलिए अपने आप को लोगों से थोड़ा दूर रखें और अपने आप को सुरक्षित पे रखें। थैंक यू सो मच। टू बी ट्यून्ड, लगे रहिए और बोर्ड एग्जाम तो करवा के रहेंगे, नीट एग्जाम में फोड़ के रहेंगे और बोर्ड एग्जाम जबरदस्त होगा, ये पक्का वादा है। थैंक यू।